Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. well, जैसा कि आपने बहुत सारे मॉडर्न वर्ब्स को पहले ही सीखा है और लास्ट लेसन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मॉडर्न वर्ब में हमने आपको बताया था कि आपको किस तरह से वो सेंटेंसेस बोलने जिसमें आपको डाउट होता है या किसी तरह का कोई सस्पेक्ट होता है या फिर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते। तो आज के वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि किस तरह से उन सेंटेंसेस को डिफाइन करते हैं अपने लैंग्वेज अपने स्पोकन टर्म्स में, जिन कंडीशंस में लाइक जो पास्ट की कंडीशंस होती हैं, पास्ट के इवेंट्स में हम बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हमें स्ट्रॉन्ग श्योरिटी होती है, तो उनको अपनी लैंग्वेज में हम किस तरह से डिफाइन करेंगे आज के वीडियो लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मस्ट हैव के यूज़ के बारे में। जी हाँ, मस्ट हैव का यूज़ इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा होता है और इसके यूज़ से आप जानेंगे कि कितने सिंपली आप अपनी लाइफ को, अपने सेंटेंसेस को, अपने टर्म्स को ईजिली किसी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मस्ट हैव। तुमने अवश्य ही ये मूवी देखी होगी, तुम अवश्य ही वहाँ गए होगे, मैंने अवश्य ही उसको समझाया होगा, हमने अवश्य ही वहाँ मिलकर ये काम किया होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस का हमारी रेगुलर लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होता है और आज हम इस रूल के थ्रू हम जानेंगे कि किस तरह से हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे और इनको अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करेंगे। तो आज के हम रूल की बात करते हैं। आज का रूल है मस्ट हैव। देखिए मस्ट हैव वहाँ यूज़ होगा जहाँ हमें किसी भी पास्ट इवेंट के बारे में स्ट्रॉन्ग श्योरिटी होगी और हम स्ट्रॉन्गनेस के बारे में बोल रहे हैं वेयर वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटीज अबाउट दोस थिंग व्हेन वी आर वेरी मच श्योर अबाउट दैट कंडीशन। तो उस इवेंट, उस कंडीशन के बारे में हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं, तो उस कंडीशन में आपको मस्ट हैव का यूज़ करना है। तो मस्ट हैव का यूज़ वहाँ होगा जिन सेंटेंसेस क्लास में अवश्य होगा आएगा, बट वो सेंटेंसेस पास्ट से बिलोंग करेंगे और उसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना जरूरी है क्योंकि जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो है मस्ट हैव। तो सेंटेंस को और अच्छे से समझने के लिए हमें इस रूल को अच्छे से समझने के लिए हम इसके सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंसेस की मदद से स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि किस तरह से हम मस्ट हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसने अवश्य ही तुम्हें समझाया होगा। उसने अवश्य ही तुम्हें समझाया होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम में गए और प्रोग्राम में जाने के बाद वहाँ अपनी किसी करियर काउंसलिंग के लिए आप कोई सजेशन ले रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ उसने अवश्य ही तुम्हें समझाया होगा, उसने अवश्य ही तुम्हें कोई अच्छी गाइडेंस दी होगी, तो अवश्य ही ऐसा किया होगा। तो आई एम वेरी मच श्योर अबाउट हिज नेचर कि उसने अवश्य ही तुम्हें समझाया होगा। तो सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, तो उसने मतलब यहाँ ही का यूज होगा, ही। देखिए अवश्य ही के लिए मस्ट हैव, ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव। अब इसमें वर्ब का यूज होगा, वर्ब है समझाना। देखिए समझना होता है अंडरस्टैंड और समझाना होता है किसी को टू मेक अंडरस्टैंड। तो उसमें आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा, ही मस्ट हैव मेड यू अंडरस्टैंड। ही मस्ट हैव मेड यू अंडरस्टैंड। उसने तुम्हें अवश्य ही समझाया होगा या उसने अवश्य ही तुम्हें समझाया होगा। ही मस्ट हैव मेड यू अंडरस्टैंड। इसी तरह से इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लाइक तुम्हारे भाई ने अवश्य ही कोई गलती की होगी। तुम्हारे भाई ने अवश्य ही कोई गलती की होगी। मान लीजिए तुम्हारे भाई को किसी तरह की पनिशमेंट मिली है, उसे प्रिंसिपल ने, स्कूल के टीचर ने, क्लास टीचर ने कोई पनिशमेंट दी है और मैं उस टीचर के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि वो बेवजह किसी को नहीं मारते ना पीटते। तो मैं उस कंडीशन में क्या बोलूँगा, तुम्हारे भाई ने अवश्य ही कोई गलती की होगी। तुम्हारे भाई ने अवश्य ही कोई गलती की होगी। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, तुम्हारे भाई ने अवश्य ही कोई गलती की होगी। तो सेंटेंस बनेगा, योर ब्रदर अवश्य ही के लिए मस्ट हैव, योर ब्रदर मस्ट हैव मेड एनी मिस्टेक। योर ब्रदर मस्ट हैव मेड एनी मिस्टेक। तुम्हारे भाई ने अवश्य ही कोई गलती की होगी। योर ब्रदर मस्ट हैव मेड एनी मिस्टेक। तुम्हारे भाई ने अवश्य ही कोई गलती की होगी। इसी तरह से इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। राम ने अवश्य ही गाली नहीं दी होगी। राम ने अवश्य ही गाली नहीं दी होगी। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों पर हमें इतना भरोसा होता है दैट कि वो कोई गलती नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आप किसी पर इतना भरोसा रखते हैं, यू आर वेरी मच श्योर अबाउट समवन, और आप बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि उसने गाली नहीं दी होगी, उसने ऐसा नहीं किया होगा, उसने अवश्य ही उसको गाली नहीं दी होगी। तो मैं इस कंडीशन में बोल रहा हूँ राम ने अवश्य ही गाली नहीं दी होगी। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, राम मस्ट नॉट हैव। देखिए मस्ट और हैव के बीच में आपको नॉट का यूज करना है। राम मस्ट नॉट हैव गाली दी होगी। तो गाली देने बोलते हैं एब्यूज। एब्यूज की थर्ड फॉर्म होगी एब्यूज्ड।
राम मस्ट नॉट हैव अब्यूज्ड, राम ने अवश्य ही गाली नहीं दी होगी, तो राम मस्ट नॉट हैव अब्यूज। इसी तरह से जिन वाक्यों पर, जिन सेंटेंसेस, जिन लोगों पर आपको भरोसा हो, आप उस तरह से उनकी कंडीशंस या उनके एक्शन के प्रति आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो आज आपका लास्ट एग्जांपल है, जिसकी मदद से हम जानेंगे हम किस तरह से मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, वह अवश्य ही वहां सो गया होगा, वह अवश्य ही वहां सो गया होगा। देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत थका हुआ था और चलते चलते वो इतना थक गया कि वहां जाकर वो सो गया होगा, यू आर वेरी मच श्योर कि वो अवश्य ही वहां सो गया होगा। तो इस कंडीशन में आप इस सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे, अवश्य ही वहां सो गया होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव, देखिए स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, he must have slept, ये एस है, he must have slept, वहां के लिए there, he must have slept there, he must have slept there, वह अवश्य ही वहां सो गया होगा। तो गाइस इसी तरह से आपको मस्ट हैव का यूज करना है और सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है और सेंटेंस को अपनी रेगुलर लाइफ में यूज भी करना है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को बनाएं जिनका यूज आप अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं और उनको आप बोलने की प्रैक्टिस भी कीजिए। याद रखिए कि ये रूल इतना सिंपल है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी स्पोकन इंग्लिश में। पहले दिन से ही आप अगर इस रूल को सीखेंगे तो आप जानेंगे कितना ईजी इसका रूल है और कितने आसानी से मैं इसको अपनी स्पोकन टर्म्स में यूज कर सकता हूँ। सो फॉर मोर लेसन्स एंड मोर वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। और अधिक लेसन्स के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।